नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज हम बड़ी इलायची की चर्चा करेंगे लेकिन नेपाल के किसानों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि तेजी को अगर आप देखते हो तो चारों साइड जो है कंटिन्यू तेजी है। भारत के हर कोने के अंदर जो है बड़ी इलायची में आपको तेजी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नज़र नहीं आ रही होगी। मतलब कि चारों साइड जो है, चाहे ग्वालियर हो, रायपुर हो, दिल्ली हो या फिर कोई और जगह हो, हर जगह पर जो है बड़ी इलायची ज़बरदस्त तेज़ी की तरफ भाग रही है। आशा यही करते हैं कि भाई ये आगे भी जो है कंटिन्यू जो है तेज़ी की तरफ भागती रहे और आपके जो मतलब सपने हैं कि किस रेटों में पहुंचने चाहिए वहां तक जो है जाकर के ज़रूर पहुंचे। आशा यही करते हैं। लेकिन आज बात करेंगे नेपाली किसानों की तरफ, क्योंकि आप लोगों को जो है रेट अच्छे मिल रहे हैं, भाव भी बहुत बढ़िया है। तो वहाँ की सिचुएशन जानते हैं कि वहाँ की सिचुएशन क्या है। क्या नेपाल के किसानों को भाव मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा? क्या वो माल बेचना चाहते हैं या फिर नहीं बेचना चाहते, या फिर कम भाव में या जो भी भाव होंगे, क्या उन भावों के अंदर वो बेचना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? इसी के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं अपने भारत की। कि भारत में जो है आपने देखा है कि सभी लोगों को चेहरे पे बड़ी इलायची को लेकर के बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि जैसा वो चाहते थे और जैसा उनका विचार था, उस जगह के ऊपर बड़ी इलायची पहुंच चुकी है। मतलब कि अच्छी खासी जो है तेजी के अंदर जो है बड़ी इलायची चल रही है। नो डाउट बहुत सारे लोगों ने अच्छा खासा मुनाफा उन्होंने लिया होगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। और आगे भी जो है लेने के कगार पे हैं, आगे भी और लेंगे शायद। अभी भी जो है कई लोग मुनाफा इसके अंदर ले रहे होंगे। अब बात करते हैं किसानों की। तो देखिए, आप लोग सारा जितना भी मुनाफा लेते हैं, सबसे पहला श्रेय जो होता है वो किसान के ऊपर ही होता है, क्योंकि वो उसको जो है आप लोगों से भी पहले जो है उसको जो है बेनिफिट मिलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, निश्चित बात है आपको भी आगे जाकर के जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका कारण ये होता है कि अगर किसान ने अगर कम रेट में बेचा तो व्यापारी उसका सबसे ज़्यादा मज़ा लेगा, किसान को वो नहीं मिलेगा। और व्यापारी को अगर लगेगा तो हो सकता है वो भी सस्ते में आगे निकाल दे। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जो है किसानों को जो है वो भाव मिलना चाहिए जो भाव रियल में है। भारत को देखते हुए नेपाली किसानों की बात कर रहा हूँ। भारत में तो मैंने कालिम्पोंग में बोला था कि कुछ लोगों ने 1800 रुपये में भी जो है कालिम्पोंग से माल खरीदा है। लेकिन कुछ लोगों के खरीदने से नहीं होता, और कुछ लोगों के खाली लिखने से या बोलने से नहीं होता कि नेपाल के किसानों को जो है बहुत अच्छी रेट मिल रही है या फिर बहुत ही उम्दा रेट के अंदर वहाँ चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत क्या है ये आपको ध्यान देना चाहिए। हकीकत अगर आपको ध्यान रहेगी तो आपको पता रहेगा कि भाई रियल सिचुएशन जो है नेपाल की क्या चल रही है। क्योंकि बोलने में मैं भी बोल सकता हूँ कि भैया ये रेट चल रही है, ज़बरदस्त तेज़ी है, क्योंकि मैं तेज़ी पसंद हूँ। तेज़ी के लिए ही मैंने मैंने जो पहले भी कई वीडियो में बोला है कि सबसे पहले मैंने बोला आप लोगों को बरसों 1 साल पहले, 1 डेढ़ साल पहले। तो मैं ये नहीं चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस तेज़ी का आनंद जितना आप लोग व्यापारी लोग लेते हैं, उतना आनंद जो है किसानों को भी जो है मिलना ज़रूरी है। क्योंकि उन्हीं की बदौलत जो है आज हम लोग जो तेज़ी ले रहे हैं या जिस जिस भी तरह की, उसमें अपने को तो खुशी है, लेकिन उन किसानों को बहुत दुखी हो रखे होंगे वो, जिनकी फसलें जो हैं खराब हुई हैं। तो मतलब कि उनको जो है सही रेट मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या किसान सस्ते रेट में बेचेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है किसान की, अगर किसान की ज़रूरत ज़्यादा होगी और उसके पास घर चलाने के लिए भी पैसा नहीं होगा, तो निश्चित बात है वो सस्ते में उसको बेच देगा। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ी जो कमाई होगी वो व्यापारीगण की होगी, किसानों की कमाई नहीं होगी। और हम तो शायद, मैं चाहता हूँ, शायद कुछ लोग और चाहते हों कि किसानों को भी ज़्यादा मिले। तो किसानों को जो है रियल में जो है नेपाल के अंदर सही रेट नहीं मिल रही है। देखते हुए भारत में जिस तरीके से रेट जो है ऊंचाई की तरफ बढ़ रही है, उस तरीके से नेपाल में नो डाउट नेपाल के मंडियों की रेट ज़्यादा है। उसमें कोई दो डाउट नहीं है। मतलब कोई दो राय नहीं है उसके अंदर कि नेपाल की मंडियों में रेट ज़्यादा है, लेकिन किसानों को वो रेट नहीं मिल पा रही है जितना लोग मैसेज में, कमेंट्स में या जो भी लिख करके देते हैं कि भैया किसानों को सभी को ये रेट मिल रही है। इसका भी कारण है क्योंकि मैं प्रैक्टिकल हूँ, सुनी सुनाई बातें नहीं बोलता। दिन में कम से कम 5 से 10 नेपाली किसानों से मेरी बात होती है। और हर मंडी की जिस मंडियों में वो माल बेचते हैं, उन उन सब के बारे में भी उनसे पूछता हूँ कि भैया आपने कौन सी मंडी में माल बेचा था, या बेचने के लिए लेके गए थे, या फिर आप रिटर्न लेकर के उसको आए हैं। तो सभी मंडियों के बारे में मेरे पास इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहती हैं कि किस मंडी में उनको सही भाव मिल रहा है और किस मंडी में सही भाव नहीं मिल रहा। एवरेज अगर देखते हैं तो किसी भी मंडी के अंदर उनको सही भाव नहीं मिल रहा है। अब अगर मंडियों की बात नहीं करते, सिर्फ किसानों की अगर बात करते हैं, तो 1,01,000 से लेकर के 1,04,000 के करीब का जो रेट है
वो किसानों को मिल रहा है मैक्सिमम। बोलने वाले बहुत सारे बोलते होंगे कि भैया 1,20,000 चल रहा है, 1,08,000 चल रहा है, 1,50,000 चल रहा है या 1,50,000 चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसानों को ये माल नहीं मिला है। मंडियों की रेट हम लोग बोल सकते हैं कि मंडियों में रेट बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल प्रॉफिट जो है इसका जो है वो व्यापारीगण ले रहे हैं। किसानों को जो है प्रॉफिट, जो मैंने हमेशा पूरे 1.5 साल के अंदर जो सोचा है कि किसानों को प्रॉफिट इस बार ज़्यादा मिले, वो नहीं हो पा रहा है। कुछ कुछ जगह के अंदर हो सकता है कि अच्छी रेट के अंदर जो है किसानों को मिली हो, लेकिन सभी जगह पे जो है उनको अच्छी रेट नहीं मिल रही है। ये बिल्कुल मतलब यूँ समझ लीजिए दुःख की बात है ये, क्योंकि यही समय है किसानों के लिए 2 पैसा कमाने का। उसके बाद में वो कमाएँ ना कमाएँ अलग बात है, क्योंकि अभी अगर उनको 2 पैसा ज़्यादा मिलता है तो भाई एक तरह से एक अपने लिए पुण्य का काम होगा, क्योंकि उन कई लोगों की फसलें भी जो हैं बहुत ख़राब हुई हैं और आगे जाकर के उनको चलने में भी तकलीफ़ हो सकती है, घर चलाने में भी तकलीफ़ हो सकती है। तो देखिए मेरा मानना तो ये है कि उनको बहुत अच्छी रेट मिलनी चाहिए। जिस हिसाब से अपने भारत की मंडियाँ चल रही हैं, उसके हिसाब से देखते हुए उन लोगों को, जो भी व्यापारीगण लोग हैं, उनको मतलब परचेज़ करना चाहिए, जिससे कि 2 पैसा किसानों को ज़्यादा मिले तो वो अपना जो घर चलाना जो है वो बड़ी शांति से कर सके, क्योंकि फसल आने में अभी बहुत समय, दोबारा फसल आने में बहुत समय लगेगा, तब तक वो जो है अपने घर चला सके। क्योंकि मैंने जितने भी किसानों से बात की है वो मोटा-मोटी दुखी हैं, क्योंकि उनको वो रेट नहीं मिल पा रही है जो रेट उनको मिलनी चाहिए। और जिस तरीके से अपने भारत के अंदर रेट बढ़ रही है, उस तरीके से नेपाल की मंडियों में बढ़ी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसानों को जो है वो जो रेट जो है वो नहीं मिल पाए हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर ये है कि बहुत सारे किसान, मतलब यूँ समझ लीजिए 100 में से 90% किसान ऐसे हैं जिनको रेट नहीं मिल रहा है, वो माल नहीं बेच रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि कम रेट होने के कारण वो माल या तो रिटर्न ले जाते हैं या फिर फ़ोन पे बात करके वो माल लेकर के ही नहीं आते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने सस्ते में बेचना चालू कर दिया तो फिर किंतु-परंतु उनके साथ में हो सकती है, या फिर बाज़ारों में भी किंतु-परंतु हो सकती है। अच्छी बात मतलब सपोर्टेबल बात यही है कि जो सस्ता रेट किसानों को बोला जाता है, किसान माल लेकर के नहीं आ रहा। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि किसान माल लेकर के मंडी में आए और उनको सही रेट मिले, जिससे कि बाज़ार जो है कंटिन्यू उसी तरीके से चलता रहे जिस तरीके से अभी चल रहा है। लेकिन किसान की हिम्मत है, बहुत अच्छी, मतलब उम्दा हिम्मत है उन लोगों की, कि वो अपने माल को इन भावों के अंदर जो है बिल्कुल भी बेचना पसंद नहीं कर रहे। क्योंकि अगर वो बेचना चालू कर देते इन भावों के अंदर तो किंतु-परंतु हो सकती थी। यही मैं किसानों को भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं और आपको अगर कम भाव मिलता है तो माल को ना बेचें। माल को अपने पास में रखें, समय आने पे जो है आपको वो भाव ज़रूर मिलेंगे और व्यापारीगण को भी देने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए ये समय है प्रेज़ेंट टाइम में, तो इस समय के अंदर आप थोड़ा बहुत रोकते हुए चलेंगे। देखिए घर की ज़रूरत है, तो वो बात अलग है कि आप थोड़ा बहुत माल बेचें, बाकी पूरा माल जो है बिल्कुल भी ना बेचें, पूरा रखें। और जैसे-जैसे कीमतों में ऊपर की साइड जाता है, उस साइड के अंदर जब आपको लगता हो कि हाँ भई, आपको भाव जो है बिल्कुल सही तरीके के सही रेट आपको मिल रहे हैं, तो आप अपना माल बेचना चालू करें। बाकी हम तो यही आशा करेंगे कि जितने भी व्यापारीगण हैं, चाहे वो भारत के हों या नेपाल के हों, कि उनको किसानों को जो है सही रेट देने की कोशिश ज़रूर करें, ऐज़ पर क्वालिटी। तो चलिए मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।